क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का पार्ट 2। एंड आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं उसको आई बटन पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 हमने एंड किया था ट्रायंगल्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल, और अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसके भी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ साइन, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, मतलब कि वो ट्रायंगल क्या अपने में एक स्पेसिफिक क्वालिटी रखता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल मैं आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो ऐसे करके था ना, कुछ शो ऐसे था, है ना। तो ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। अगर आप सबको मेजर करेंगे तो इसकी साइड अनइक्वल होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, 2 साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड अनइक्वल होती है। तो ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है। तो उसी हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सबके बारे में कुछ क्लासिफिकेशंस है, कुछ मतलब लाइक उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ बताता है ये प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो हमारा कैसा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में मेरे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड देन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ईच एंगल इज एक्यूट। अब एक्यूट आप लोगों को तो पता ही होगा, एक्यूट क्या होता है, लेस दैन 90 डिग्रीज। तो उसकी जो सारी साइड्स होंगी वो सारी साइड्स होंगी लेस दैन 90 डिग्रीज, ओके। उसकी जो सारी साइड्स होंगी वो होगी लेस दैन 90 डिग्रीज। तो नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ईच एंगल इज ऑब्ट्यूस। इसका मतलब जो उसकी सारी साइड्स होंगी वो होंगी मोर दैन 90 डिग्रीज। तो ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है, मोर दैन 90 डिग्रीज। तो उसकी जो सारी साइड्स होंगी वो होंगी मोर दैन 90 डिग्रीज। तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 1 साइड इज 90 डिग्री, मतलब जिसकी एक साइड 90 डिग्रीज होंगी, ओके। तो मान लीजिए जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड हमारी क्या होगी, 90 डिग्रीज होंगी। तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 एंगल, मतलब 1 एंगल इज 90 डिग्रीज, ठीक है ना। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये थे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ साइन, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और ये सब थी हमारे ट्रायंगल की। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वाड्रिलैटरल्स पे। तो क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है हम देखते हैं, वो क्वाड्रिलैटरल्स। अब क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। तो ये एक पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होते हैं। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन मतलब जो फिगर्स होते हैं जो सिर्फ लाइन, सेगमेंट, ऐसे फिगर्स जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हुए उन्हें हम पॉलीगन बोलते हैं। और क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसके सिर्फ 4 साइड हो। वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप्स होंगे लेकिन वो सिर्फ 4 साइड्स के ही होंगे, तो वो होता है क्वाड्रिलैटरल। तो नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। अब क्वाड्रिलैटरल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अब हम देखते हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर आप लोगों को तो पता ही होगा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और सारी साइड्स क्या फॉर्म करती है हमारे यहाँ पे,
90 डिग्रीज फॉर्म करती है। सारी साइड्स हमारी 90 डिग्रीज फॉर्म करती है और ये इक्वल होती है सारी साइड्स। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो साइड्स मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इन दोनों में। जैसे कि ये दोनों हमारी इक्वल होंगी, फिर ये दोनों हमारी इक्वल होंगी, तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो इसमें भी हमारे जो यहाँ पे एंगल्स बनते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, 90 डिग्रीज के एंगल्स बनते हैं हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम हमारा एक ऐसा लाइक शेप होता है जो एकदम ऑलमोस्ट सेम टू सेम रेक्टेंगल जैसे ही इसके भी वो है थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज फॉर्म नहीं करते, वो दूसरे एंगल्स फॉर्म करते हैं जो आपको मेजर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्रीज फॉर्म नहीं करते क्योंकि ये थोड़ी सी स्लैंटिंग है। ठीक है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्लैंटिंग है, इसीलिए इसके जो एंगल्स होते हैं वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स वो हमारे इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर। तो वो भी एक टाइप ऑफ स्क्वायर ही है जिसके सारे साइड्स हमारे क्या होंगे, 90 डिग्रीज होंगे और सारी जो मतलब लाइक सारे एंगल्स होंगे वो 90 डिग्रीज होंगे, जितने भी साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। और रोम्बस कुछ इस ऐसा दिखता है, ना कि ऐसा। ठीक है ना, स्क्वायर जैसे इसकी प्रॉपर्टीज तो हैं लेकिन इसका जो शेप है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इस टाइप का होगा, डायमंड शेप का। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, वो भी एक फोर साइडेड पॉलीगन है जिसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना, जो ये वाला साइड है एंड देन ये वाला साइड है, ये साइड्स हमारी इक्वल तो नहीं होती हैं, ये साइड्स हमारी इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन ये जो साइड्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती है। अब पैरेलल मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, पैरेलल क्या होता है, मतलब लाइक जो इनके जो बीच के डिस्टेंस होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसके एग्जांपल जैसे लैडर, फिर हमारे पास आते हैं रेलवे स्टेशन के जो ट्रैक होते हैं, उन सब के जो बीच के डिस्टेंस होते हैं वो हमारे सेम हमेशा थ्रू आउट सेम रहते हैं। ठीक है, तो यही होता है ट्रेपीजियम की क्वालिटी कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ये वाले, ओनली सिर्फ ये वाले हमारे पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इसको और ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो आके एंड में कैसे मिल जाएंगे, दोनों क्रॉस कर जाएंगे, है ना, दोनों क्रॉस कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये पैरेलल नहीं कहलवाएंगे। तो जो इसके ये अप एंड डाउन वाले साइड्स होते हैं वो हमारे सिर्फ पैरेलल होते हैं और इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका कुछ प्रॉपर्टीज और ये हमारे उसके कुछ शेप्स। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, तो हम देखते हैं वो क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होता है, शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ऐसे शेप्स जो लाइन सेगमेंट से ही सिर्फ बने हो, ना कि कोई उसमें कर्व हो या फिर कुछ हो। तो जो शेप्स लाइन सेगमेंट से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। ठीक है, तो अब पॉलीगन्स का हम मतलब मैंने यहाँ पे अच्छे से टेबल बना रखा है कि कितने मतलब किसके जितने साइड्स होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, कितने साइड्स के कितने नाम होते हैं। मतलब उस जैसे कि मान लो 3 है तो 3 के मतलब शेप को हम क्या बोलेंगे, जिसके 3 साइड्स होंगे उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। फिर यहाँ पे मैंने इसका शेप शो किया है, तो हम देखते हैं कि वो कितने सारे हों और कहाँ तक वो होते हैं टोटल। तो पहला है हमारे पास 3। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे हमारे पास अगर 3 होंगे तो उस टाइप के शेप को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, और वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा चुके हैं। ठीक है, तो जिसके साइड्स 3 होते हैं उस टाइप के शेप को बोलते हैं हम ट्रायंगल, और वो कुछ ऐसा दिखता है। फिर नेक्स्ट जिसके साइड्स हमारे पास 4 होते हैं और वो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके साइड्स 4 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल, और वो हमारे पास होते बहुत सारे, हमारे पास ऑप्शन है जैसे रोम्बस, पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर। तो इसके बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल या फिर आप मान लीजिए पैरेललोग्राम लिया है। फिर जिसके नंबर ऑफ साइड्स 5 होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, और वो कुछ ऐसे दिखते हैं। जिसके साइड्स टोटल 5 होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट है मेरे पास जिसके साइड 6 होते हैं उन्हें हम हेक्सागन बोलते हैं और वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। यही है उसका अप्रोप्रिएट शेप, और किसी शेप से वो मतलब लाइक आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। ये है उसका अप्रोप्रिएट शेप और उसे हम क्या बोलते हैं, जिसके 6 साइड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 आता है। आप लोग सोचेंगे 7 कहाँ है, 6 के बाद 7 आता है, ठीक है ना। 7 वाले को हम क्या बोलते हैं, 7 वाले को हम बोलते हैं सेप्टागन। ओके, जो 7 वाला होता है हम उसको सेप्टागन बोलते हैं और उसके 7 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा मतलब लाइक पूछा नहीं जाता है, 6 और 8 का ज़्यादा पूछा जाता है। सेप्टागन को मतलब लाइक ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में। 6, 8 और ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबको ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 8, तो जिसके 8 साइड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। उस टाइप के शेप को हम बोलते हैं ऑक्टागन और उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है जिसके 8 साइड्स होते हैं, तो उसे हम ऑक्टागन बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉलीगन्स, उसके नंबर ऑफ साइड, उसको हम क्या बोलते हैं और वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, तो हम देखते हैं वो क्या हो। नेक्स्ट है हमारा 3 डायमेंशनल शेप्स और 3D शेप्स। ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल मतलब तो आपको पता होगा 3D को ही हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं। जो रियल लाइफ के जो होते हैं ना सॉलिड सब्सटेंसेस, मतलब सॉलिड जो थिंग होते हैं वो 3D शेप में होते हैं, है ना, वो कुछ इस टाइप्स के दिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कौन से मतलब कितने टाइप के शेप्स होते हैं, कितने शेप्स होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रिज्म। तो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है। प्रिज्म का यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है, फिर इस साइड से ये जॉइंट होता है, इस साइड से ये जॉइंट होता है, फिर इस साइड से ये जॉइंट होता है। तो ऐसे करने से हमारा क्या बन जाता है, एक प्रिज्म बन जाता है और ये सॉलिड फिगर है। तो ये हमारा है 3D शेप्स। ठीक है ना, ये रियल लाइफ में भी शेप्स होते हैं। तो जो हम ऐसे मतलब लाइक हम लोग जैसे कि ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ये तो हमारा सिर्फ नोटबुक पे बन रहा है ना, इस टाइप का ट्रायंगल थोड़ी ना रियल लाइफ में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड मतलब वहाँ पे नीचे आपके पास होगा एक ट्रायंगल जिससे आपका तीनों पॉइंट्स ज्वाइन होगा एक वर्टेक्स पे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करने से हमारा बन जाता है एक पिरामिड। ठीक है, तो उसी को हम पिरामिड बोलते हैं जिसके नीचे ट्रायंगल होता है और ये सारे जो लाइंस है वो एक जगह जॉइंट होते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, आपको तो पता ही है ये। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है जिसके दोनों साइड हमारे पास सर्कल्स होते हैं और ये दोनों एंड्स हमारे पास ऐसे जॉइंट होते हैं। जैसे हमारे पास ग्लास होता है ना, ग्लास, टम्बलर, बॉटल, तो इन सब के शेप हमारे क्या होते हैं रियल लाइफ में, सिलेंडर के शेप होते हैं। फिर नेक्स्ट मेरे पास है स्पीयर। तो स्पीयर यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन स्पीयर मतलब लाइक यू कैन टेक लाइक बॉल जो होते हैं ना हमारे पास, फुटबॉल के बॉल्स। ठीक है, आप वो मान लो फुटबॉल के जो बॉल होते हैं वो आपके हो जाएंगे लाइक स्पेयर में आ जाते हैं। आपके जो नॉर्मल बीच बॉल होंगे, ठीक है, या फिर हैंड बॉल होंगे छोटे वाले, वो आपके स्पेयर में आते हैं, वो रियल लाइफ में होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास कोन। अब कोन कैसा होता है, कोन मतलब कुछ इस टाइप का होता है ना, कोन मतलब कुछ ऐसा होता है जो आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम आपको जिस कोन में मिलता है इस टाइप के चीज़ में, तो इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, कोन शेप बोलते हैं। ये भी 3 होता है और ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है ये शेप। नेक्स्ट है हमारा क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब आपका होगा जैसे कि आपका रूबिक्स क्यूब होता है ना, क्यूब आप ऐसे बना सकते हो, बट बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कैसे क्यूब बनाना है। आपको 2 स्क्वायर्स लेने हैं, ठीक है, जिसका यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। देन आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो जॉइंट कर देना है जिससे आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसी से ऐसे ही हम क्यूब बनाते हैं। और क्यूब आपका जैसे रूबिक्स क्यूब हो गया ना, आप लोग जो खेलते हो, तो वो शेप हमारे रियल लाइफ में होता है और वही होता है हमारा क्यूब का शेप। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, अब आप इसको कैसे फॉर्म करेंगे, आपको पहले एक अच्छा सा रेक्टेंगल लेना है, फिर इसके हाफ से आपको एक और रेक्टेंगल ओवरले कर देना है।
देन आप इसको सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा एक क्यूबॉइड। तो इसी को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। और क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आपका बॉक्स हो जाएगा, आपका लाइक टिफ़िन बॉक्स हो जाएगा, बहुत सारे पेंसिल बॉक्स, तो वो सब आपके हो जाते हैं क्यूबॉइड के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है जो है हमारा फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। तो फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं? फेसेस मतलब जो मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से शो किया है, जो यहाँ पे रेड दिख रहा है इस फिगर में, वो हमारा फेसेस होता है। फेसेस मतलब किसी भी फिगर का सामने का जो फेस होता है किसी भी फिगर का, जैसे कि इसका फेस क्या है, ये सामने वाला जो है ना वो उसका फेस है। फिर जो साइड वाला जो फेसेस है हमारे, जो इसके साइड में बाहर दिखते हैं, शो होते हैं, वो हम उनको बोलते हैं फेसेस। तो मैंने यहाँ पे वो रेड मार्कर से शो किया है, इसका मतलब ये सारे फेसेस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एजेस। एजेस क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट्स आपका दो पॉइंट्स को जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है, तो ये जो ग्रीन लाइन सेगमेंट्स बनी है ना, जिससे ये सारे जुड़ रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट बनी है जिससे एक एक पॉइंट यहाँ पे जुड़ रहा है ना, तो उन्हीं हम लाइन सेगमेंट्स को बोलते हैं एजेस। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस मतलब जिस पॉइंट पे दो या तीन, जिस पॉइंट से दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स जुड़ते हैं जिस पॉइंट पे, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया है वर्टिसेस को। ठीक है, और ये अगर आपको नोट करना इस टाइप से समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है एजेस क्या होता है, फेसेस क्या होता है, तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा एग्जाम में समझने में कि फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होता है। ये ऑलमोस्ट 1 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, MCQs में आ जाते हैं। ठीक है, तो यही ख़त्म होता है हमारे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का पार्ट 2, एंड पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। ठीक है, एंड टेक केयर एंड बाय।